मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन ने कम से कम इंडिया ब्लॉक के लिए इतनी प्रतिष्ठा लाज रख ली कि ये लोग खुश हो लें, क्योंकि महाराष्ट्र की बुरी हार। और देखिए राहुल गांधी पहुंच गए हैं, जिसकी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। तो रांची पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, जिनका इंतजार किया जा रहा था कि कब पहुंचेंगे। और इनके साथ देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ राहुल गांधी। इन दोनों की मौजूदगी अब रांची में देखी जा रही है। इनका इंतजार किया जा रहा था, खुद इन लोगों से मुलाकात भी हेमंत सोरेन ने दिल्ली में जाकर की थी। हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, दोनों लोग गए थे दिल्ली और इनको इनवाइट किया था, इनको आमंत्रण दिया था, जा करके मिल करके मुलाकात करके। तो तस्वीरें आप ये देख पा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। आज बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, बहुत बड़ा कार्यक्रम, भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम झारखंड में होने जा रहा है, जिसमें मौजूदगी इनकी भी होगी। इनको भी आमंत्रण दिया गया था, वीवीआईपी गेस्ट के तौर पर इनको भी आमंत्रण मिला था। शुक्ला, बिल्कुल। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, रांची पहुंच चुके हैं और बेसब्री से इन दोनों का ही इंतजार किया जा रहा था। वीवीआईपी गेस्ट में से एक, जिन्हें आमंत्रण देने के लिए हेमंत सोरेन खुद अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली गए थे और अब से कुछ देर के बाद मंच पर इन दोनों की मौजूदगी होगी। अभी एयरपोर्ट से निकल रहे हैं, देखना होगा क्या राहुल गांधी यहाँ पर कुछ कहते हैं, क्योंकि ये बड़ा दिन जरूर है इंडिया ब्लॉक के लिए। और जैसे हम लगातार आपको बता रहे हैं, 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें महाराष्ट्र में शिकस्त मिली तो झारखंड में बड़ी जीत इंडिया ब्लॉक को मिली है। तो ऐसे में कॉन्फिडेंस जरूर बूस्टअप हुआ है राहुल गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का। और जैसे जैसे वीवीआईपी गेस्ट पहुंच रहे हैं, उनको रिसीव करने के लिए जो है यहाँ से दिग्गज नेता लोग भी पहुंच रहे हैं। तो देखिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेने के लिए वहां पर महुआ बाजी पहुंची हुई थी और उनका जो है वेलकम किया गया झारखंड में। तो जाहिर तौर पर आज का दिन बेहद खास है, भव्य है आज का दिन। और एक तरीके से ये संदेश देने की कोशिश की गई, देश की राजधानी दिल्ली तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई हेमंत सोरेन की तरफ से कि झारखंड को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। झारखंड ने जिस तरीके से जीत दर्ज की, इतना अच्छा प्रदर्शन रहा झारखंड में इंडिया ब्लॉक का, तो एक तरीके से ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि बहुत ज्यादा जैसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं झारखंड को, यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया गया है। बिल्कुल। और ये तस्वीरें अपने आप में खास इसलिए भी क्योंकि इन सभी का इंतजार किया जा रहा था। और आपको बताएं, एयरपोर्ट से अब निकल रहे हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। एक तरफ मंच भी सज धज कर तैयार है, वहां भी जितने सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं उनकी मौजूदगी है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रण दिया गया था, वो पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहां पर जो आयोजित किए गए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप एयरपोर्ट से देख रहे थे, जहां से राहुल गांधी अब निकल चुके हैं। दूसरी तस्वीर मोरहाबादी मैदान की है, जहां जल जंगल जमीन वाले झारखंड की झलक फिर से देखने को मिल रही है। बड़े बड़े पोस्टर आप देख रहे हैं। मंच पर फिलहाल सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं और अब वीवीआईपी गेस्ट भी पहुंच चुके हैं। ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं, अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव की मौजूदगी मंच पर है। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन और उनकी मां रूपी सोरेन वहां मौजूद हैं। तो तस्वीर जो हम आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग 3 जगहों की दिखा रहे हैं, तस्वीरें अपने आप में खास तस्वीरें। बिल्कुल। तो ये पहली जो तस्वीर है वो देख सकते हैं आप मोरहाबादी मैदान की, जो कि कार्यक्रम स्थल है। अबुआ सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम ये आज आयोजित किया गया है। थोड़ी देर में शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, इस तस्वीर में देखिए हेमंत सोरेन जब अपने आवास से निकल रहे थे, उनके खुद अपने पिता को लेकर शिबू सोरेन को और उनकी माता जी को लेकर वो जब निकले तब की तस्वीर है। और ये तस्वीर लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी एयरपोर्ट की तस्वीर, तो अलग अलग रंग जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और चंदन मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन मिश्रा जी, वैसे एक सवाल लेकिन जरूर ये उठ रहा है कि हेमंत सोरेन ही सिर्फ आज शपथ लेने वाले हैं, उनके साथ जो मंत्री उनके मंत्रिमंडल में शामिल होंगे वो शपथ नहीं ले रहे। क्या इसके पीछे वजह आपको लग रहा है? देखिए, गठबंधन की जब सरकार बनती है तो उसमें गठबंधन दलों की जो उम्मीदें हैं विधायकों की बढ़ जाती है। और कांग्रेस पार्टी 16 सीटें जीत कर आई है
उन्हें 4 लोगों को मंत्री बनाना है और यहाँ उम्मीदवार 8 से ज़्यादा ऐसे हैं जो मंत्री पद का दावेदारी ठोक चुके हैं। 4 लोग, कुछ लोग नए हैं तो नए लोग कम तो हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं 5-5, 6-6 बार के विधायक, उनका दावा है कि उनको मंत्री बनाया जाना चाहिए। अब ये आला कमान के सामने बड़ी जटिल समस्या हो जाती है कि किसे बनाया जाए, किसे छोड़ा जाए। यही स्थिति है। राजद में चूंकि वहाँ पे 4 विधायक हैं, एक को मंत्री बनाना है और विधायक दल का जो है नेता चुन लिया गया है सुरेश पासवान को, तो मान के चलिए कि उनका नाम हो सकता है। बिल्कुल ऐसा माना जाए कि तालमेल अभी बिठ नहीं पाया। श्याम किशोर जी भी हमारे साथ हैं। श्याम किशोर जी, इसे किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि चुनाव में जब हेमंत सोरेन गए तो बड़े अच्छे तालमेल के साथ पहुंचे थे, लेकिन मंत्रियों को लेकर अभी बातचीत लगता है हो नहीं पाई है खुलकर। देखिए, ये बात यहाँ लोकल मीडिया में भी आई है और मेरी समझ से, जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें पेच झामुमो में, जेएमएम में नहीं है। मेरी समझ से पेच कांग्रेस में है। अच्छा, कांग्रेस को जो समझा जाए, तो जैसे हेमंत सोरेन की सरकार थी या भाई सोरेन की सरकार थी, तो भी कांग्रेस को मंत्रिमंडल में 4 जगह दी गई थी, 4 बर्थ दी गई। यहाँ 12 कुल जमा 12 सदस्य ही मंत्रिमंडल होता है और वो उन 4 पदों को लेकर हमेशा खींचतान बनी रही। विधायकों की नाराजगी शुरू से आखिर तक झलकती रही। मुझको लगता है कि कांग्रेस 4 नाम फाइनल नहीं कर पाई। अगर वो कर देती तो झामुमो में कोई दिक्कत नहीं थी। हेमंत सोरेन जिस हैसियत में अभी हैं, वो श्याम जी, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो लगातार दिल्ली चक्कर लगा रहे हैं ताकि